देखिए, नवरात्रों की जब आप सोच रहे हैं कि मैंने फास्टिंग करनी है या नहीं भी करनी, तो पूजा तो रोज करनी ही करनी है। और उस टाइम पे जो है हमारे कॉस्मिक एनर्जीज का फ्लो इतना हाई होता है कि आपको उस टाइम पे किया हुआ हर चीज जो है 10 टाइम्स बेटर होके मिलती है। अच्छा, अगर आप लड़ाई भी इस समय पे कर रहे हैं तो वो भी आपको 10 गुना होके मिलेगी। और प्रोस्पेरिटी के लिए जैसे आपने बोला, तो शैलपुत्री सबसे पहली जो नवरात्रों में जो माता का होता है, जन्म होता है शैलपुत्री, तो सबसे पहले उनको करना क्या है, आपने सबसे पहले दिया जो है आपने जलानी है। अखंड जो तो आप जला ही रहे, उनके साथ जब आप दिया जला रहे हैं ना, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी 9 दिन जो आप अच्छी चीजें अपने घर में, हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, मनी, है ना, सब चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। दिया सभी के घर में जलने वाला है। क्योंकि तो आपने फर्स्ट डे में करना क्या है, आपने फर्स्ट डे में ना सबसे पहले एक सिनेमन का पाउडर लेना है, दालचीनी का पाउडर। उसको जो दिया है अखंड जोत वाला नहीं है, जो आपने रोज वाला दिया जलाना है आरती के समय, जो सुबह मॉर्निंग में जो दिया जला है, इवनिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक सिनेमन, एक चुटकी सिनेमन पाउडर, अच्छा, जो दालचीनी का पाउडर होता है वो उसके अंदर डाल देना है, दिए के अंदर। अच्छा, स्प्रिंकल कर दो ऐसी, और माता रानी का आह्वान करेंगे कि हमारे घर में आ गई हैं, हमारे घर में इतनी प्रोस्पेरिटी दे रही हैं, और इतनी ज्यादा खुश होकर आप जितनी पूजा करेंगे, सब परिवार जितनी पूजा करेंगे, उतने ज्यादा लाभ आपको मिलने वाले हैं। सेकंड डे पे आते हैं। तो सेकंड जो देवी है हमारी ब्रह्मचारिणी, तो जब सेकंड नवरात्रा है उसमें आपने करना क्या है, ब्रह्मचार्य का पालन कर रही है माता और तप में बैठी हुई है, ऐसा बोला जाता है ना। तो आपने कपूर लेनी है। अगेन, कपूर को जब हम घर में प्रज्वलित करते हैं ना, तो उससे इतनी अच्छी, इतनी वाइब्रेशंस फ्लो होती है, ऑरा जो घर का है वो क्लीन हो जाता है, सभी को पता है। जब हम नेगेटिव फील करते हैं, लो फील करते हैं, तो कपूर जलानी चाहिए। तो दिए में एक कपूर की टिक्की आपने डाल लेनी है। भीमसेनी कपूर हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी कपूर जो पूजा में इस्तेमाल होती है वही वाली कपूर आपने डाल लेनी है। दूसरे दिन का ये रेमेडी है। और हो सके तो आप कुछ ऐसा कपड़ा पहनिए जो बहुत सॉफ्ट कलर का होता है, मतलब हरा कपड़ा पहन सकते हैं, येलो पहन सकते हैं, या व्हाइट से रिलेटेड क्रीम कलर, पिंक कलर, ये कलर का आप। तो ये दूसरे नवरात्र, ठीक है। थर्ड नवरात्रे पे आते हैं। थर्ड नवरात्रे में जो है आप क्या कलर का कपड़ा पहने, सबसे पहले तो आपको जो है थोड़ा डार्क कपड़ा पहना, नारंगी, ग्रे, इस तरह के कलर्स आपको वाइब्रेंट पहनने हैं। तो माँ चंद्र घंटा का जो है आगमन हो गया है अभी थर्ड डे में, तो उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपने करने क्या है, 2 लौंग जो पूजा में इस्तेमाल होती है, लौंग, वो आपने डालनी है दिए में वो डाल के फिर आपने माता की आरती करनी है। वो आपके घर में ना जितनी भी इवल आई होती है, नेगेटिविटी होती है, तरीके से नजर दोष जिनको खत्म करना है अपनी लाइफ से, लौंग का उपाय करना शुरू कर दीजिए। 2 लौंग लेनी है जिसके अंदर फूल होता है ऊपर, वो वाली लेनी चाहिए। वो वाली लेके आपने दिए के अंदर जलानी है थर्ड डे। अब फोर्थ डे के ऊपर आ जाते हैं। फोर्थ डे में जो है आपको इलायची का प्रयोग करना है। एक इलायची, जो ग्रीन वाली इलायची हम खाने में, छोटी इलायची, वो डाल देनी है। उससे आपकी प्रोस्पेरिटी, वेल्थ का कारक है इलायची। तो शुक्र का कारक दिए में ही करना है। इसको भी दिए में जो पूजा, मॉर्निंग, अखंड दिए में नहीं, अखंड तो जल गया, उसको छेड़ना नहीं है, उसको नहीं छेड़ना। आप जो नॉर्मल दिया जला रहे हैं जो 1-2 घंटे तक चलेगा पूजा के लिए, वो उसी में आपको ये डालना है। इलायची डाल दीजिए। इलायची से बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी, वेल्थ इंक्रीज होती है, क्योंकि शुक्र का कारक है इलायची। बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी के लिए हम यूज कराते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डे। अब आपने क्या डालना है, उसके अंदर जो है आप डालिए काली मिर्च। अगेन, इविल आई जितनी भी है, नजर दोष, ये रेमेडी मैं बताती हूँ। काफी सारे लोग जो मेरे से पेड कंसल्टेशन लेते हैं सिर्फ उन्हीं को, कि काली मिर्च जो है अपने सर से या अपने परिवार के सर से 3 बार बारना है एंटी क्लॉकवाइज, और उसको जो है दिए के अंदर डाल देना है। अच्छा, जितनी भी इवल आई होंगी, जितनी भी नजर दोष, ड्राउजीनेस रहती है, आपको एंगर इश्यूज आ जाते हैं, बेफिजूल में कलेश रहते हैं घर में, आपको नहीं पता कि ये कलेश हो क्यों रहा है, रिमोट के पीछे लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ के कपड़ों के पीछे लड़ाई हो रही है, जूते यहाँ क्यों फेंक दिए पे लड़ाई हो रही है, उन चीजों के लिए जो है काली मिर्च का तोड़ है। एक सिर्फ काली मिर्च आपने दिए के अंदर डाल देनी है। अब चलते हैं छठे नवरात्रे के लिए। छठे नवरात्रे पे आपने क्या ऐसा डालना है, छठे नवरात्रे पे जब आप दिया जलाए ना, उसी समय जो दिए की बाती आप लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा इत्र मिला दें। अच्छा, इत्र मिला लें, थोड़ा सा रोल ऑन वाला इत्र रहता है जो ऑयल बेस्ड रहता है, उसको हल्का सा बाती के ऊपर लगा दिया। ओम श्रीम नमः, लक्ष्मी जी का नमः, इस चीज का जाप करना है आपको। कितनी भी बार कर सकते हैं, 21 बार, 51 बार, 108 करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इनका जाप करके आपको जो है बाती में लगा के वो आपने जला देना है। उससे भी आपकी वेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडी है ये। अच्छा, सेवेंथ में आपने करना क्या है, 7 डे जब होता है तो बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी उस टाइम पाती है, क्योंकि छठे दिन के बाद से हमारी दुर्गा पूजा की जो रिचुअल्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा पावर माता के अंदर आनी शुरू हो जाती है। बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ का जो है, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें उनके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ा सा एक चुटकी सिंदूर,
अच्छा, जो हम माता को तिलक लगाते हैं, जिसको रोली भी बोलते हैं, रोली को आपने जो है तिलक के अंदर डाल देना है। उससे क्या होगा, प्यार बनेगा। संबंध खराब हो रहे हैं ना, लव मैरिजेस नहीं हो रही, चाह रहे हैं किसी को अपना बनाना, नहीं बन पा रहा, या फिर हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इश्यूज बहुत ज्यादा है किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में, अगर घर को एकजुट बनाना है तो एक चुटकी जो है सिंदूर उसके अंदर डाल दीजिए। मतलब दिए की रेमेडीज बता रही हूँ सारे आपको। हम चलते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। हल्दी जो होती है ना, हल्दी आपने दिए के अंदर डालनी। अष्टमी में आप अष्टमी में जो है हल्दी डालनी है। हल्दी भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे विष्णु जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, और लक्ष्मी वहीं पर होगी जहाँ विष्णु जी होंगे विराजमान, है ना। तो आप जब घी के दिए में ही एक चुटकी हल्दी डाल देंगे, या आप कभी देखते हैं हवन हम करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक पंडित जी हल्दी से बनाते हैं, फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि घर में जो है मनी ब्लॉकेजेस जितनी है वो सारी खुल जाए। हमारी प्रोस्पेरिटी के कारक विष्णु जी हैं, सबसे ज्यादा धनी देव वही है ना। तो उनके लिए आपने जो है उसमें हल्दी एक चुटकी डाल देनी है। अब आया सबसे लास्ट दिन, और सिद्धरात्रि बोलते हैं उस दिन को, नौमी का दिन। उस दिन सारी सिद्धियां माता को प्राप्त हो गई हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है कि सारी चीजें उन्होंने प्राप्त कर ली, अभी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई हैं, सब चीजें उन्होंने अचीव कर ली, अपनी लाइफ के पूरे जो टाइम था वो सारा बिता दिया है। उस दिन आपने क्या रिचुअल करना है? उस दिन जब आप घी का दीपक जलाए ना, तो उस दीपक में जो है आपने डालनी है थोड़ा सा आप जो है उसके अंदर डाल दीजिए लौंग। अच्छा, अगेन लॉन्ग क्यों? क्योंकि जो हमारी चीजें हैं सारी नेगेटिव नजर भी लग रही है हमारे ऊपर, प्रोस्पेरिटी भी हमारी हो रही है, और लॉन्ग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आपकी सारी ब्लॉकेजेस दूर कर देगी, किसी भी प्रकार की हो, रोग हो गया, कोई कर्जे में डूबा हुआ है, किसी के लोन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो बिल्कुल समाप्ति की तरफ हम जा रहे हैं। तो लॉन्ग अगेन आपको कोई यूज करनी चाहिए। लॉन्ग से जो लोन का भी है, लोगों का लोन का भी बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीजों से भी। और मेरे को लगता है घर में जो भी चीजें मैंने अभी बताई वो आपको कहीं से मार्केट से भी नहीं लानी पड़ेगी, एक भी पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, और 9 के 9 दिन आप इस तरीके से अगर पूजा करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ आपको होने वाला है। और कोई भी एक विश मांग के ना, जब आप माता की चौकी बिठा रहे हैं, माता का ये कलश स्थापना, घट स्थापना कर रहे हैं, वहां पर आपको एक चिट पे ना लिख देना है ग्रीन कलर के पेन से, पहले दिन ही, फर्स्ट डे आपने अगर फास्टिंग करी है, संकल्प ले लीजिए, हाथ में गंगा जल रख के आपने संकल्प लेना है कि हे माता रानी, कुछ भी हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी आप बोलना चाहते हैं, कि माता रानी मैं आपका आह्वान करती हूँ, आपको यहाँ पे विराजमान कर रही हूँ, अपने घर में स्थापना कर रही हूँ आपकी, हमेशा यहीं पर बने रहिए, और मेरी ये चीज है, ये विश है, विद इन 9 डेज और इस महीने या कभी भी 1 साल के अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं। और वो लिखना कैसे? फ्यूचर टेंस में। वो चीज आपको मिल गई, मेरे को नया गाड़ी चाहिए, मेरे को नया गाड़ी मिल गया, थैंक यू लिखना है, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू गॉड, ऐसे करके लिख के ग्रीन कलर के पेन से व्हाइट पेपर के ऊपर एक चुटकी सिनेमन पाउडर छिड़क के, सिनेमन पाउडर दालचीनी का, फोल्ड करना है 9 बार, 1 2 3 बड़े पर्ची से, जो A4 साइज से, और उसको 9 बार आपने फोल्ड कर दिया, उसको आपने रख दिया नीचे, कहाँ पर? जहां पे घट स्थापना हुई है वहां पर, खेतरी के पास। जब आप खेतरी को डिसॉल्व करेंगे, खेतरी को अपने घर में या कहीं पे भी आप उसको करेंगे प्रवाहित, वहीं पर आपको जो है वो पेपर भी डाल देना है, मतलब पानी में ही उसको, पानी में बहा दीजिए, जल में डाल दिया, और आपके घर पे ही है वो, प्लांट्स में ही हमने बोला है डालने के लिए। तो वो सारी चीजें जो है माता रानी इतनी जल्दी सुनती हैं, बहुत करुणामयी है।